Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 11 Environment Study क्लास 4 विवेकानंद स्कूल। चैप्टर 11 टीथ एंड टंग। टीथ होता है दांत, टंग होता है जीभ। दांत और जीभ के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट टीथ, दांत। पार्ट ऑफ ए टूथ, दांत का हिस्सा। काइंड ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हमें अपने दांतों की कैसे देखभाल करनी चाहिए। टंग एंड इट्स केयर, जीभ और उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। टीथ ऑफ एनिमल, जानवरों में दांत होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वार्म अप, विच पार्ट ऑफ योर माउथ, आपके मुंह का कौन सा हिस्सा। डू यू यूज डू टू दीज एक्टिविटी, इन सभी क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग करते हो आप। टेस्ट योर फूड, अपने भोजन को स्वाद करने के लिए किसका यूज करते हैं, टंग का, जीभ का। स्पीक प्रॉपरली, बोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जीभ का, टंग। च्यू योर फूड, भोजन को चबाने के लिए च्यू होता है चबाना। भोजन को चबाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, टीथ का। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होता है। आवर माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग। कंसिस्ट होता है बना हुआ, हमारा मुंह दांत और जीभ का बना हुआ है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण। इन हेल्पिंग अस टू डाइजेस्ट वट वी ईट, जो हम खाते हैं उसको कैसे पचाया जाए। ठीक है, डाइजेस्ट होता है पचाना, मतलब जो हमारे दांत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे भोजन को पचाने में। आवर टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड प्रॉपरली, हमारे दांत भोजन को अच्छे से चबाने में हमारी सहायता करते हैं। बिफोर वी स्वेलो इट, ठीक है, बिफोर वी स्वेलो इट, इसको पिघलने से। ठीक है, पिघलने से पहले, मतलब जब हम हमारा खाना पिघलता है, मतलब पूरी तरह से चबा लेते हैं हम उसको, तो उसको चबाने में हमारे दांत हमारी मदद करते हैं। दे आल्सो गिव शेप, वो उसको एक आकार भी देते हैं। टू आवर फेस, हमारे उसको चेहरे को। एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और हमें साफ बोलने में हमारी सहायता करते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो हमारे फेस को, हमारे चेहरे को आकार देते हैं और बोलने में सहायता करते हैं। अवर टंग हेल्प अस टू स्पीक, हमारी जीभ भी बोलने में सहायता करती है। टेस्ट एंड मूव फूड इन द माउथ, स्वाद चखने में और हमारे भोजन को पूरे मुंह में इधर उधर डुलाने में। नेक्स्ट है टीथ। ह्यूमन बीइंग ग्रो टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, जो मानव होता है, मानव जीवन होता है हमारा, उसमें जो हमारा पूरा जीवन होता है उसमें दो तरह के दांत उगते हैं पूरे लाइफ टाइम में। दे आर मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ, दूध के दांत आते हैं पहले, और फिर जब वो टूट जाते हैं तो उसके बाद परमानेंट हमारे स्थायी दांत आते हैं। स्मॉल बेबी डोंट हैव एनी टीथ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके कोई दांत नहीं होते। वैन दे आर बोर्न, जब वो जन्म लेते हैं। द फर्स्ट टूथ कम आउट ओनली वैन द बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसको पहले दांत आते हैं। बाई द एज ऑफ 2.5 ईयर, जब वह 1 या 1.5 साल का होता है। द बेबी हैज़ अबाउट 20 टीथ, तो बाय द एज ऑफ 2.5 ईयर, तो उसके 20 दांत आते हैं। ठीक है, दिस फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ, तो उन दांतों को क्या बोला जाता है, दूध के दांत या अस्थायी दांत बोला जाता है। टेक केयर, यहाँ पॉइंट दे रखा है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर परमानेंट टीथ, हमारा यह बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने स्थायी दांतों की पूरी केयर करें, परवाह करें। एज दे डू नॉट गेट रिप्लेस बाई अनदर सेट ऑफ टीथ, एज दे डू नॉट गेट रिप्लेस, जब तक वो दूसरे दांतों के साथ रिप्लेस चेंज बदल नहीं जाते हैं। सो ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, हमें दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है व्हेन ए चाइल्ड इज अबाउट 6 ईयर ओल्ड, जब बच्चा 6 साल का होता है। द मिल्क टीथ बिगिन टू फॉल, जो उसके दूध के दांत होते हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। दे आर रिप्लेस बाय ए न्यू सेट, और उसके दांत की जगह दूसरा सेट, जो उसके दांतों का दूसरा सेट है वो आना शुरू हो जाता है। टीथ कॉल्ड परमानेंट टीथ, उनको स्थायी दांत बोला जाता है। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज अबाउट 12 ईयर ओल्ड, जब वह बच्चा 12 साल का हो जाता है। ऑल मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय ए सेट ऑफ 28 परमानेंट टीथ, जो उसके दूध के दांत होते हैं वो परमानेंट स्थायी 28 दांतों के साथ चेंज हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। 4 मोर टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, और जो इस 4 दांत होते हैं उसको विजडम टीथ, मतलब अक्ल की
अकल के दांत बोला जाता है। विजडम होता है अकल, टीथ होता है दांत, अकल की दांत बोला जाता है। ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 21, यह 12 से 21 साल की उम्र के बीच में ये अकल जो अकल वो दांत होते हैं वो आते हैं। एन अडल्ट हैज ए कंप्लीट सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ, और जब बच्चा जवान हो जाता है तो उसको 32 दांतों का एक 32 अस्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थिंक टैंक, एट वट एज डिड योर मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग, कौन सी उम्र में हमारे दूध के दांत गिरने शुरू हो जाते हैं? तो 6 ईयर, 6 साल में शुरू हो जाते हैं। हाउ मैनी मिल्क टीथ हैव यू लॉस्ट, आप कितने दांत दूध के दो खो देते हैं? तो 8 होते हैं। वट हैव यू डन विद दैम, आप उनके साथ क्या करते हैं? तो उनको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, जब वो टूट जाए तो उनको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। डू यू स्टिल हैव मिल्क टीथ इन योर माउथ, क्या आपके अभी भी दूध के दांत हैं? तो वो लिख देने हैं। अगर आप बच्चे हैं तो यस, और अगर नहीं है तो नो। हैव दे बीन रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ, तो क्या हमारे दूध के दांत के साथ हमारे स्थायी दांत आते हैं, बदले जाते हैं? तो यस हो जाएगा। पार्ट ऑफ ए टूथ, दांत का जो हिस्सा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ ए टूथ, क्राउन एंड रूट, क्राउन होता है जो ऊपर का हिस्सा जिसको ताज भी बोलते हैं, एंड रूट, रूट होता है जड़। आर द 2 मेन पार्ट ऑफ ए टूथ, दांत के 2 मुख्य हिस्से होते हैं। सम अदर पार्ट आर गम्स, एनामेल्स, डेंटाइन एंड पल्प। सम अदर पार्ट आर गम्स, गम्स होता है मसूड़ा, इनामेल्स होता है दालचीनी, दांत चीनी, डेंटाइन होता है दंती, एंड पल्प होता है गुद्दा। ठीक है, ये पिक्चर में सारा दिखा रखा है। ये ऊपर क्राउन जो ऊपरी हिस्सा होता है, रूट होता है जड़, ये नीचे का हिस्सा, ये एनामेल, डेंटाइन, गम्स और पल्प दिखा रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ ए टूथ, जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हमें दिखाई देता है, ये ऊपर दिखा रखा वाइट वाइट। रूट इज इनसाइड द गम्स एंड इज नॉट विजिबल, रूट होता है जो जड़ होती है हमारे दांत की, वो अंदर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। गम्स आर द सॉफ्ट पिंक एंड फ्लैसी पार्ट, जो गम्स होता है मसूड़ा होता है वो नरम होता है, पिंक गुलाबी रंग का होता है, फ्लैसी, फ्लैसी होता है मांस, जिसमें मांस होता है, तो मांस वाला हिस्सा होता है सराउंडिंग ए टूथ, जो एक दांत के चारों तरफ होता है। इनेमल इज द हार्ड वाइट एंड शाइनी आउटर लेयर ऑफ ए टूथ, यह दांत का बाहरी हिस्सा होता है जो बहुत कठोर होता है, कौन सा? इनेमल। ठीक है। डेंटाइन लाइज अंडर द इनेमल, जो डेंटाइन होता है, जो दंती होती है हमारी, वो दांत के अंदर होती है। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रखी पिक्चर में। पल्प इज द सॉफ्ट सब्सटेंस इनसाइड ए टूथ, ठीक है, जो पल्प होता है, गुद्दा होता है, वो अंदर का मुलायम पदार्थ होता है जो दांत के अंदर होता है। इट हैज़ नर्व एंड ब्लड वेसल, ठीक है, जिसके अंदर हमारी नसें होती हैं। काइंड ऑफ टीथ, टीथ दांत कितने तरह के होते हैं? आवर टीथ हैव डिफरेंट शेप एंड साइज टू हेल्प अस ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, हमारे दांत होते हैं वो अलग आकार के, अलग साइज के होते हैं जो हमें खाना खाने में हमारी मदद करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग तरह के भोजन खाने में। ठीक है, तो ये पूरा दांत का हमारा जबड़ा दिखा रखा है, कौन कौन से दांत होते हैं। मोलर, मोलर होता है जाड़, प्रीमोलर आगे की जाड़, कैनाइंस होता है जो ये कुत्ती की जाति, कुत्ते की तरह हमारे कुत्ते की जब आगे के दांत नहीं होते हैं तीखे और नुकीले होते हैं, तो वो वाले दांत है। और ये चार होते हैं इंसीजर जो हमारे भोजन काटने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, आगे के दांत बोलते हैं जिनको। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, टीथ आर द हार्डेस्ट थिंग इन आवर बॉडी, जो दांत होते हैं वो हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर चीज़ होती है। दे आर इवन हार्डर देन आवर बोन, ये हमारी हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर होते हैं। ठीक है। इंसीजर बाइटिंग टीथ, इंसीजर होता है जो हमारे काटने वाले दांत होते हैं। इंसीजर आर द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जा, ठीक है, यह हमारे आगे के जबड़े के 4 मुख्य दांत होते हैं। दे हैव ए शार्प, ये नुकीले होते हैं, स्ट्रेट सीधे होते हैं, एंड कटिंग एज, और इनका जो किनारा होता है, एज होता है किनारा, जो इनका किनारा होता है वो काटने वाला होता है। दे आर 8 इंसीजर इन आवर माउथ, हमारे पूरे मुंह में 4 आगे के दांत होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड कटिंग और बाइटिंग टीथ, जिनको हम इन्हें काटने वाले दांत भी बोलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कैनाइंस टीरिंग टीथ, टीरिंग होता है फाड़ना। ठीक है, तो कैनाइंस होते हैं फाड़ने वाले दांत। कैनाइंस आर द पॉइंटेड टीथ वन ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर, इंसीजर जो हमारे काटने वाले दांत होते हैं उनके साइड में एक दांत होता है। ठीक है, उसको कैनाइंस बोला जाता है। वी हैव 4 कैनाइंस, 2 इन ईच जा, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं कैनाइंस।
दे हेल्प अस टू टीयर फूड, जो हमारे भोजन को फाड़ने में हमारी सहायता करते हैं। यहाँ पे इनकी शेप दिखा रखी। थिंक टैंक नेम टू एनिमल वूज कैनाइंस आर वेरी वेल डेवलप्ड, जिनके बहुत विकसित दांत होते हैं ये कैनाइंस वाले। दो जानवरों के नाम लिखने तो लोयन हो जाएगा और टाइगर हो जाएगा। देखा होगा ना आपने, शेर और जो चीता होता है उनके ये दांत कितने नुकीले होते हैं। प्रीमोलर, प्रीमोलर होता है आगे की जो जाड़ होती। क्रैकिंग टीथ, प्रीमोलर आर द फ्लैट टीथ टू ऑन ईच साइड ऑफ द कैनाइंस, कैनाइंस के आगे की साइड में, दूसरी साइड में ये होते हैं दो। दे क्रैक एंड क्रश द फूड वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं उसको क्रैक तोड़ते हैं, एंड क्रश पीसते हैं। दे आर 8 प्रीमोलर इन अवर माउथ, हमारे मुंह में 8 प्रीमोलर आगे की जाड़ होती है। 4 इन ईच जा, 4 एक जबड़े में होती है। मोलर, मोलर होता है जाड़, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रखा है। चीविंग टीथ, जिस जो हमारा भोजन को चबाने हमारे सहायता करते हैं, इनको चीविंग टीथ बोला जाता है। मोलर आर द ब्रॉड टीथ, ब्रॉड होता है चौड़े, जो जाड़ होती है वो चौड़े दांत होते हैं। विद पॉइंट एंड ग्रू 3 ऑन ईच साइड ऑफ द प्रीमोलर, जो आगे की जाड़ होती है उनके साइड में होते हैं ये 3, ठीक है। दे हेल्प इन चेविंग द फूड, ये हमारे भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। देयर आर 12 मोलर इन अवर माउथ, हमारे मुंह में 12 जाड़ होती है। 6 इन ईच जा, जो एक जबड़े में 6 होती हैं। टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हमें अपने दांतों की कैसे देखभाल करनी चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल, बचे हुए भोजन के जो हिस्सा रह जाता है, ठीक है, इन द माउथ, मुंह में। स्टिक टू द टीथ, जो हमारे दांतों से चिपक जाते हैं। जर्म कोल्ड बैक्टीरिया ग्रो ऑन दीज फूड, और जो एक भोजन का बचा हुआ हिस्सा होता है ये हमारे जर्म इसमें जाड़ में चिपक जाता है और जिससे कीटाणु पैदा होते हैं। काजिंग टूथ डीके, जो हमारे दांतों को ख़त्म कर देते हैं। दिस डैमेज द पल्प ऑफ द टूथ, पल्प होता है गुद्दा, और जो ये हमारे दांत के गुद्दे को खराब कर देते हैं। द नर्व ऑफ द पल्प, जो हमारे गुद्दे की नसें होती हैं। सेंड सिग्नल, वो एक संदेश भेजती हैं टू द ब्रेन, हमारे दिमाग को। मेकिंग अस फील द पेन, जब हमें दर्द महसूस होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। टेक ए बाइट ऑफ एनी फ्रूट एंड च्यू इट, एक फल की हमें बाइट करनी है, एक फल को हमें काटना है। एंड च्यू इट, उसको चबाना है। विच टीथ डिड यू यूज टू बाइट एंड च्यू इट, कौन से दांत का हमने प्रयोग किया उस फल को काटने में और चबाने में, ये लिखना है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, हमारे दांतों की देखभाल करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। सो दैट दे डू नॉट डीके और फॉल, सो दे डू नॉट, इसलिए ये उनको गिरने में हमारी सहायता करते हैं। वी शुड फॉलो द गिवन टिप्स टू कीप आवर टीथ हेल्थी, ये नीचे जो पॉइंट दे रखे ये हमारे दांतों को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है ब्रश द टीथ प्रॉपरली, हमें अपने दांतों को डेली ब्रश करना चाहिए। फर्स्ट, पहले ब्रश विद स्मॉल, छोटी ब्रश से ब्रश करना चाहिए। राउंड मूवमेंट टू क्लीन द टीथ फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हमें अपने दांतों को पूरी तरह से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट, अगला, मूव द टूथब्रश अप एंड डाउन, हमें अपनी टूथब्रश को ऊपर और नीचे करना चाहिए। टू रिमूव द फूड पार्टिकल, जिससे हमारे जो दांतों में भोजन फंसा हुआ है, भोजन का हिस्सा फंसा हुआ है वो निकल आए। फ्रॉम द गैप बिटवीन द टीथ, दांतों के बीच से। नेवर ब्रश बैकयार्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, आगे और पीछे हमें अपनी कभी ब्रश नहीं करनी चाहिए। दिस कैन डैमेज द गम्स, ये हमारे जो दांतों का गुद्दा होता है उसको खराब कर देता है, हानि पहुंचाता है। फाइनली, अंत में, ब्रश द इनसाइड द टीथ इन ईच जा जेंटली, हमारे दांतों का जो जबड़ा होता है उसको अंदर से साफ करना चाहिए ब्रश से। नेक्स्ट आता है रिंस द माउथ, फिर हमें अपने मुंह को पानी से धो लेना चाहिए। द वाटर आफ्टर एवरी मील, प्रत्येक भोजन के बाद। टू रिमूव द फूड पार्टिकल, भोजन के जो अंश बच जाते हैं। स्टक बिटवीन द टीथ, और जो हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं, स्टक होता है फंसना। यूज ए टूथ ब्रश विद सॉफ्ट ब्रिस्टल, ब्रिस्टल होता है जो हमारे ब्रश के बाल होते हैं ना, वो तो हमें जो नरम बाल होते हैं ब्रश के उनको यूज करना चाहिए। यूज ए डेंटल फ्लोस टू रिमूव द फूड पार्टिकल दैट आर स्टक बिटवीन द टीथ वेयर द टूथब्रश कैन नॉट रीच, मतलब जहाँ पे हमारी टूथब्रश नहीं पहुंच पाती है वहाँ पे हमें जो दांतों को साफ़ करने का एक धागा आता है, ठीक है, दांतों को साफ़ करने का धागा यूज करना चाहिए ताकि हम अपने दांतों के बीच से जो भोजन का अंश बच जाता है उसको हम निकाल सकें। नेक्स्ट आता है ब्रश द टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में हमें 2 बार ब्रश करनी चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह, एंड वंस बिफोर यू गो टू बेड, और एक बार आपको सोने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ईट हेल्दी थिंग्स लाइक कैरेट, हमें स्वास्थ्य जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है वैसा भोजन करना चाहिए, जैसे कैरेट, रेडिस एंड कैबेज। कैरेट होता है गाजर, रेडिस होता है मूली, कैबेज होता है गोभी, ठीक है, तो ये हमें खानी चाहिए। दे आर गुड फॉर हेल्थ,
गुड फॉर आवर टीथ एंड गम्स, ठीक है, जो हमारे दांतों और उसके मसूड़ों के लिए अच्छी होती है। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट एंड चॉकलेट, हमें ज़्यादा मिठाई और चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। बैक्टीरिया ग्रो वेरी फास्ट, जो बैक्टीरिया विषाणु होते हैं वो बहुत जल्दी पनपते हैं ऑन देम एंड कैन मेक ए होल इन द टूथ, और हमारे दांतों में एक छेद कर देते हैं। दिस होल इज कॉल्ड कैविटी, और इसी ये जो होल बन जाता है, छेद बन जाता है, इसी को हम सड़न बोलते हैं, ठीक है, दांतें सड़ जाते हैं हमारे। विजिट ए डेंटिस्ट वंस इन 6 मंथ, 6 महीने में हमें एक बार अपने दांतों का जो डॉक्टर होता है उसके पास जाना चाहिए। मसाज द गम्स विद योर थंब, अपने अंगूठे से हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनको मसाज करनी चाहिए। गम्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे सपोर्ट द टीथ, जो मसूड़े होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे दांतों के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे दांतों को खड़ा करे रखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं। टंग्स एंड इट्स केयर, जीभ और उसकी परवाह देखभाल कैसी करनी चाहिए। टंग्स इज ए मस्कुलर ऑर्गन, यहाँ पे दिखा रखा है जो हमारी जीभ होती है वो कौन कौन से स्वाद टेस्ट करती है। सोर, सोर होता है खट्टा, साल्टी होता है नमकीन, स्वीट होता है मीठा, ठीक है। तो टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर होता है मांसपेशी, ठीक है, तो ये मांसपेशी हिस्सा होता है। इट हैज़ नो बोन्स, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। इट हेल्प अस टू टेस्ट फूड, ये हमारे भोजन को चखने में मदद करती है। एंड मूव इट इन आवर माउथ, और हमारे मुंह में इसको धकेलती है या फिर हमारे मुंह में इसको भेजती है। इट आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और ये हमें बोलने में भी हमारी सहायता करती है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग, जो जीभ का ऊपरी हिस्सा होता है, हैज़ टीनी बम्प्स दैट कंटेन टेस्ट बड्स, और जिसमें हमारे स्वाद चखने वाले बर्ड्स होते हैं, ठीक है, छोटे वाले। दीज टेस्ट बर्ड हेल्प अस टू आइडेंटिटी स्वीट, सोर, बीटर एंड साल्टी टेस्ट, और जो बर्ड्स होते हैं ये हमारे पहचान करने में हमारी सहायता करते हैं कि किसकी पहचान, भोजन की पहचान करने में, कि हमारा भोजन मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या फिर नमकीन है। देयर आर नर्व विद इन द टेस्ट बर्ड, और जो ये स्वाद की बर्ड्स होती हैं इनमें नसें होती हैं। दैट सेंड द इंफॉर्मेशन, ये सूचनाएं भेजती हैं ऑफ टेस्ट टू द ब्रेन, हमारे दिमाग को सूचना भेजती है कि भोजन खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या कड़वा है। वी कैन टेक केयर ऑफ द टंग इन द फॉलोइंग वेज, नीचे लिखे गए कुछ तरीके हैं, इनके द्वारा हम अपनी जीभ का ख्याल रख सकते हैं। फर्स्ट आता है द टंग गेट्स कवर विद बैक्टीरिया, जो हमारी जीभ होती है वो बैक्टीरियाओं से ढकी होती है। दैट ग्रो इन द माउथ, जो हमारे मुंह में पनपते हैं। क्लीन द टंग जेंटली विद ए टंग क्लीनर, हमें अपनी जीभ को डेली हमेशा साफ़ करना चाहिए टंग क्लीनर के साथ, जीभ को साफ़ करने वाला जो होता है उससे। आफ्टर ब्रशिंग द टीथ, अपने दांतों को साफ़ करने के बाद। एंड अनक्लीन टंग काज बैड ब्रीथ, जो हमारी जीभ स्वच्छ नहीं रहेगी, साफ़ नहीं रहेगी, तो हमारी जो मुंह की हवा है वो गंदी हो जाएगी, ठीक है। अवॉइड हैविंग वेरी कोल्ड, हमें ज़्यादा ठंडा नहीं खाना चाहिए। हॉट और स्पाइसी, ज़्यादा गर्म और स्पाइसी नहीं खाना चाहिए। ड्रिंक वेरी हॉट लिक्विड, और ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना चाहिए। इट कैन काज ब्लिस्टर ऑन द टंग, ठीक है, ब्लिस्टर होता है छाले, छाले या फिर फफोले, ठीक है। अगर हम कुछ गर्म खाएंगे, तीखा खाएंगे, ठंडा खाएंगे या कुछ उबलता हुआ पानी पिएंगे या कुछ भी पिएंगे तो उससे हमारी जीभ पर फाले हो जाएंगे या फिर छाले हो जाएंगे। टीथ ऑफ एनिमल, जानवरों में जो दांत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट एनिमल हैव टीथ, बहुत सारे जानवरों के दांत होते हैं। देयर टीथ आर सूटेड टू काइंड ऑफ फूड दे ईट, उनके दांत उनके भोजन के अनुसार उन पे शूट करते हैं। हार्बीवर होता है वो शाकाहारी, जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। हार्बीवर ईट प्लांट, जो शाकाहारी होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट एंड शार्प इंसीजर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द प्लांट, ठीक है, जो उनके आगे के दांत होते हैं वो उनके स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, फ्लैट चपटे होते हैं एंड शार्प नुकीले होते हैं, जो भोजन को काटने में और खाने में उनकी मदद करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड मोलर टू च्यू, और जो उनकी जाड़ होती है वो उनको चबाने में ज़्यादा विकसित होती है। एंड मैश द फूड, और उनके भोजन को मैश करने में, पीसने में सहायता करती है। दे हैव ए गैप, उनके दांतों के बीच में एक गैप होता है, अंतर होता है। द फ्रंट एंड द बैक, जो आगे और पीछे के दांत होते हैं उनके दांतों में अंतर होता है। टीथ एज दे डोंट नीड टीयरिंग टीथ, और उनके भोजन को फाड़ने वाले दांत नहीं होते हैं। द टस्क ऑफ एनिमल, जो हाथी के दांत होते हैं, आर एक्चुअली इंसीजर, आगे की तरफ होते हैं। दैट हैव बिकम वेरी लॉन्ग, जो बहुत लंबे होते हैं। हाथियों के देखे होंगे ना, लंबे लंबे दांत होते हैं आगे वाले।
कार्निवर्स, कार्निवर्स होता है मांसाहारी। कार्निवर्स ईट फ्लैश, जो कार्निवर मांसाहारी जानवर होते हैं वो मांस खाते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड शार्प कैनिन्स टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग मोलर टू चीव इट। दे हैव वेल डेवलप्ड, बहुत विकसित और नुकीले कैनिन्स होते हैं टू टीयर फ्लैश, मांस को फाड़ने में, एंड स्ट्रॉन्ग मोलर टू चीव इट, और मजबूत जाड़ होती हैं उनके भोजन को चबाने में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एनिमल लाइक रैबिट, एनिमल जो खरगोश होते हैं, एंड स्क्वेरल, स्क्वेरल होता है गिलहरी, ईट फ्रूट एंड नट्स, फल खाती हैं, एंड नट्स, और जो ड्राई फ्रूट होते हैं सूखे फल वो खाती हैं। दे हैव ए पेयर ऑफ वेरी शार्प फ्रंट टीथ, और जो उनके आगे के नुकीले दांत होते हैं उनका एक जोड़ा होता है। दैट हेल्प देम टू गना, गना होता है कुतरना, ठीक है, जो उनको कुतरने में सहायता करते हैं। दे आर कॉल्ड ग्नोविंग एनिमल और रोडेंट, उनको कुतरने वाले जानवर बोला जाता है और मूसक भी बोला जाता है। लर्न मोर, मूसक मतलब मूसे की जाति के, चूहे की जाति के होते हैं ये। लर्न मोर द इंसीजर ऑफ रोडेंट, जो मूसक जाति के जानवर होते हैं उनके जो आगे के दांत होते हैं खाने वाले, लाइक रैबिट जैसे खरगोश और गिलहरी, ग्रो कंटिन्यूसली थ्रो आउट देयर लीव्स, ठीक है, ग्रो कंटिन्यूसली थ्रो आउट देयर लीव्स, अपने जीवन के लिए वो उनके आगे के दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। ग्नाविंग प्रिवेंट देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, और जो उनके कुतरने वाले जो दांत होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, टू लॉन्ग लंबे होते हैं। रेप्टाइल एंड फिश, रेप्टाइल होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ की जाति का होता है, एंड फिश मछलियाँ, हैव ऑल टीथ ऑफ नियरली द सेम साइज एंड शेप, उनके सभी दांत आपस एक साथ होते हैं और एक आकार के होते हैं। दे यूज देम टू कैच देयर प्रे, प्रे होता है शिकार, वो अपने शिकार को पकड़ने में इसकी से पकड़ने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। दे रिप्लेस देयर टीथ कंटिन्यूसली, वो अपने दांतों को लगातार बदलते रहते हैं। नो दीज टर्म्स डाइजेस्ट, या मीनिंग दे रखे 3 वर्ड के। डाइजेस्ट होता है पचाना, टू कन्वर्ट फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, अपने भोजन को अब्जॉर्ब करने के लिए, अब्जॉर्ब में बदलने के लिए, ठीक है। ग्रूव, ग्रूव होता है ए लॉन्ग नैरो होलो स्पेस कट इनटू ए सरफेस। गना, गना होता है कुतरना, टू बाइट और चीव समथिंग रिपीटली, ठीक है, किसी भोजन को चबाना और उसको खाना। यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। ये कुछ मेन पॉइंट दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है आवर माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग, हमारा मुंह जीभ और दांतों से भरा होता है, बना हुआ होता है। टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड एंड स्पीक क्लियरली, जो दांत होते हैं हमारे वो भोजन को चबाने में और बोलने में हमारी सहायता करते हैं। दे आल्सो गिव शेप टू अवर फेस, वो हमारे मुंह को भी, हमारे चेहरे को भी एक आकार देते हैं। इन ह्यूमन, मानव में, टेम्परेरी टीथ आर रिप्लेस बाई ए सेट ऑफ 32 परमानेंट टीथ, जो टेम्परेरी अस्थायी दांत होते हैं उनकी जगह पर 32 स्थायी दांत आते हैं। ए परमानेंट सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर, ईच हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन, इन सभी के अलग अलग काम होते हैं। और ये इनमें जो स्थायी दांत होते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, आगे के दांत, कैनाइंस कुत्ते वाले दांत, प्रीमोलर आगे की जाड़ और पीछे की जाड़, ठीक है, और इनका अलग अलग काम होता है। टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन, टंग एक मांसपेशी है, हमारे शरीर का हिस्सा होता है। इन द माउथ, जो हमारे मुंह में होता है। दैट हेल्प अस टू टेस्ट मूव फूड इन द माउथ एंड स्पीक, जो हमारे भोजन को स्वाद करने में, चखने में और भोजन को अंदर धकेलने में, एंड स्पीक बोलने में हमारी सहायता करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ अवर टीथ एंड टंग, हमें अपने दांतों और जीभ की पूरी देखभाल करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। एनिमल आल्सो हैव टीथ दैट आर सूटेड टू काइंड ऑफ फूड दे ईट, जानवरों में भी उनके दांत होते हैं जो उनके भोजन के अनुसार उनके ऊपर शूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। टू चूज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया कैन काज कैविटी इन द, तो किस में होता है, टीथ में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ब्लैंक टीथ आर 32 इन नंबर, तो कौन से होते हैं, परमानेंट स्थाई वाले दांत 32 होते हैं। ब्लैंक आर वेल डेवलप इन फ्लैश ईटिंग एनिमल, तो वो कैनिन्स हो जाएगा, ठीक है। वी हैव ब्लैंक मोलर इन ईच जा, तो 6 हो जाएंगी, ठीक है। जो हमारी जाड़ होती हैं वो संख्या में 6 होती हैं, वैसे तो 12 होती हैं, 6 नीचे 6 ऊपर। ब्लैंक हैव ए पेयर ऑफ एवरी वेरी शार्प इंसीजर फॉर बाइटिंग एंड कटिंग प्लांट, तो हार्बीवर जो शाकाहारी होते हैं उनमें, ठीक है।
राइट ट्रू और फॉल्स, रेप्टाइल एंड फिश नेवर रिप्लेस देयर टीथ, तो फॉल्स हो जाएगा ये कि जो रेप्टाइल और फिश होती हैं उनके टीथ बदलते रहते हैं। ए डेंटिस्ट इज ए डॉक्टर वो ट्रीट आवर टीथ, तो ये ट्रू हो जाएगा, जो दांतों का डॉक्टर होता है वही हमारी दांतों की देखभाल करता है, ख्याल रखता है। कैनिन्स आर आल्सो कोल बाइटिंग टीथ कैनिन्स, तो फॉल्स हो जाएगा। विजडम टीथ ग्रो बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 21, यस, जो हमारी अकल की दांत होते हैं, अकल की जाड़ होती है, वो 12 से 21 साल की उम्र में आते हैं। द टंग हैज़ बोन इन इट, तो फॉल्स हो जाएगा, जो हमारी जीभ होती है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, नॉट इवन बोन्स, ठीक है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट एंड चॉकलेट, यस, हमें इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये खाएंगे तो हमारे दांतों में कैविटी हो जाएगी। वी शुड क्लीन अवर टंग आफ्टर ब्रशिंग अवर टीथ एवरी डे, यस, तो हमें अपनी दांत के साथ साथ हमारी जीभ को भी साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उससे से मुंह में सड़न हो जाएगी बदबू आने लग जाएगी। हार्बीवर हैव वेल डेवलप इंसीजर एंड मोलर, ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं उनमें ज़्यादा विकसित इंसीजर और मोलर होते हैं, जाड़ और जो आगे के दांत होते हैं, यस, क्योंकि घास फूस खाते हैं तो उसके लिए जो हार्डर टीथ होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। वी शुड अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट कोल्ड और स्पाइसी फूड, यस, हमें ज़्यादा गर्म ठंडा और स्पाइसी फूड उसको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम खाएंगे तो हमारी जीभ पर छाले या फफोले हो जाएंगे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वाई आर टीथ इंपॉर्टेंट टू अस, दांत हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं, दांत हमारे फेस को एक आकार देने के लिए और हमारे भोजन को चबाने में हमारी सहायता करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द टंग, जीभ का क्या कार्य होता है, यह हमारे जीभ का एक कार्य होता है कि जब हम कोई भोजन खाते हैं तो जीभ से ये पता चलता है और जीभ फिर एक संदेश भेजती है हमारे ब्रेन को, तब हमें जाके पता चलता है कि भोजन खट्टा है, मीठा है, या फिर कड़वा है, या फिर नमकीन है। नेम द 4 काइंड ऑफ टीथ ह्यूमन बीइंग हैव, लिस्ट देयर फंक्शन, चार तरह के दांतों के नाम लिखने हैं और उनका क्या क्या कार्य होता है वो लिखना है, ठीक है। तो इंसीजर हो जाएगा, फर्स्ट आता है इंसीजर, सेकंड कैनिन्स, फिर प्री मोलर्स और फिर मोलर, इनका क्या क्या काम होता है वो लिखना है। व्हाट आर टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड क्या होता है, टेस्ट बर्ड जो हमारे टेस्ट बर्ड अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, टेस्ट बर्ड वो होते हैं जो हमारे भोजन की पहचान कराने में हमारी सहायता करते हैं कि जो जीभ के अंदर होते हैं, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा भोजन खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, या फिर नमकीन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।